मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो, और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाती हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं, तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें, और उनके कानों में सिक्ल पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यकता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल देते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे? कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी ज्यादा सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा? कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा? कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हो, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा, और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ है। और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है उनको बुला देखो, वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ जरिया तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब होता है, और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है, और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है, और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकजीब की थी, और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत स्वाले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का इहाता किए हुए है, और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया, और इसी तरह थूहर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई, और हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और अजराह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, यहां से चला जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे,
اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز پرس کرنے والا نہ پاؤ؟ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور۔ اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔